दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। ये यहाँ पर आप लोग कला की पुस्तक देख रहे हैं, इसी तरीके से अन्य विषयों की भी पुस्तकें आती हैं सरस्वती प्रकाशन की। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर हैं, 20 मॉडल पेपर हैं, इसमें चैप्टर वाइज जो हर प्रश्न पत्र है वो भी दिया गया है। टीजीटी पीजीटी कला के अलावा हिंदी इत्यादि विषयों की भी पुस्तकें आती हैं सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की, जिसे आप लोग देख सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, जो स्तर होता है उसी के हिसाब से पुस्तकें तैयार की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले जो सूचना है वो है यूपी SSSC की। आज काफ़ी सारी सूचनाएं हैं और सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक भर्ती के इंतजार में विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 6 साल पहले 2016 में तकरीबन 2100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसकी योग्यता बीकॉम और ओ लेवल सर्टिफिकेट निर्धारित की गई थी और उस वक्त 900 पद ही भर सके थे। इसके बाद कोई भर्ती आई नहीं। वर्तमान में सहायक लेखाकार के 270 और लेखा परीक्षक के 1571 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग में अध्यक्ष को पत्र लिखकर के बताया कि भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, उसके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्होंने अध्यक्ष से मांग की है कि भर्ती शीघ्र शुरू की जाए। इसके लिए विद्यार्थी भी हाल ही में अध्यक्ष सेवा चयन आयोग जब गए थे तब वार्ता हुई थी और ये अधिकारियों को बताया भी गया था कि बहुत जल्दी इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वास्तव में इसकी जो योग्यता है ओ लेवल वाली, उसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसकी वजह से इसके विज्ञापन के आने में देरी हुई है। तो जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो विवाद था वो अब समाप्त हो चुका है और ये कहा गया है कि इसी वाले पीईटी से, पुराने वाले पीईटी से इस भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं पर आप लोग एक खबर आपको और यहाँ दिखाई देगी, लिखा 1.5 साल से खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले सालों से जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें जिन भर्तियों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत जिनकी चर्चे रहे, उसमें से एक खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी है। और ये भी दबी जुबान से सभी लोग कहते रहते हैं आपस में कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा खंड शिक्षा अधिकारी के चयन परिणाम जारी हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इस परीक्षा का परिणाम 31 जनवरी 2021 तक को घोषित किया गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए जाने का प्रावधान है, लेकिन परिणाम आए 1.5 साल बीत चुके हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो 4 अगस्त को जवाब दिया गया कि कट ऑफ और प्राप्तांक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो पिछले 3-4 सालों से ये लोक सेवा आयोग पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कट ऑफ इत्यादि को लेकर के, प्राप्तांक इत्यादि को लेकर के। इसके लिए विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, जिसके द्वारा पीसीएस के अभी कुछ 2019 इत्यादि के कट ऑफ और प्राप्तांक इत्यादि जारी किए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी अपनी परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी नहीं करता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि आयोग तकरीबन सभी परीक्षाओं में प्राप्तांक और कट ऑफ जारी करने में देर कर रहा है, जबकि पहले परिणाम वाले दिन ही प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी कर दिए जाते थे। तो जब प्राप्तांक और कट ऑफ होगा तभी तो परिणाम बनता होगा। फिर ये अलग से बनाने में इतना समय लगता है क्या कि पहले लिस्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद में हिसाब से कट ऑफ लगाया गया और मार्कशीट बनाई गई है, तो इनको तुरंत जारी करना चाहिए। लिखा है प्रशांत ने आयोग से मांग की है कि प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जल्द से जल्द जारी किए जाए। अगली सूचना है लेखपाल घोटाले की। लिखा चेतना गर्ल्स कॉलेज में एक नहीं 3 अभ्यर्थियों को कराई थी नकल। जो आरोपी पकड़ा गया है चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में, उसने बताया कि जो पर्ची आप लोगों ने देखी होगी रितु सिंह की, वो पर्ची उस तरीके की कुछ और भी लोगों को वहाँ पर दी गई थी।
और ये समाचार आज विभिन्न समाचार पत्रों में ये सूचना है। ये देखिए, ये एक अन्य समाचार पत्र है, उसमें भी यही सूचना दी गई है। लिखा है, लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 अन्य परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराया गया था। इसका खुलासा कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के दौरान कार्यालय प्रभारी गिरिराज गुप्ता से पूछताछ में हुआ है। हालांकि नकल करने वाले अन्य 2 परीक्षार्थी कौन थे, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के दौरान गिरिराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि प्रबंधक के दूसरे बेटे कासान ने महिला परीक्षार्थी रीतू को ही नहीं बल्कि 2 अन्य को भी पेपर सॉल्व करवाया था। हालांकि वह दोनों का नाम नहीं बता सका। उसका कहना था कि कासान के पकड़े जाने के बाद ही परीक्षार्थियों के नाम का पता चल पाएगा। उधर कासान समेत फरार चल रहे 5 आरोपियों का पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा सकी है। कुछ लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं और कुछ लिखा हुआ है कि कासान के पकड़े जाने के बाद की बातें स्पष्ट होंगी और कुछ लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लेखपाल भर्ती में काफ़ी ज़्यादा घोटाले का आरोप लगा था और सोशल मीडिया में विद्यार्थी इसके री एग्जाम की मांग भी कर रहे हैं। एक और बड़ी सूचना है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के पंजीकरण में आधार अब अनिवार्य कर दिया गया। अब कोई 2 बार हाई स्कूल 2 बार इंटर नहीं कर पाएगा, बार आवेदन नहीं कर पाएगा। पहले नंबर बढ़ाने के लिए लोग दोबारा या डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए दोबारा हाई स्कूल कर लेते थे, अब ये नहीं हो पाएगा। लिखा है कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण में अचानक से आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। शासन के निर्देश पर 4 दिन पहले बोर्ड ने चुपके से वेबसाइट अपडेट कर दी है, जिसके चलते उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं जिनके पास आधार नहीं है। पिछले साल तक बोर्ड का फॉर्म भरते समय आधार नंबर तो मांगा गया था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। 4 दिन पहले हुए इस बदलाव के कारण सबसे अधिक समस्या कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले उन बच्चों को हो रही है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। कक्षा 10 और 12 में अब सीधे प्रवेश लेने वाले बगैर आधार नंबर वाले बच्चे परेशान हैं। हालांकि इस बदलाव पर बोर्ड का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगली सूचना, सितंबर से पीएचडी के लिए आवेदन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी में दाखिले की कवायद तेज हो गई है। पहली बार पीएचडी में दाखिले के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। मंडल के 11 राजकीय कॉलेजों में पहली बार पीएचडी शुरू होगी। चारों जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के इन 11 कॉलेजों में 18 विषयों की शोध की तैयारी है। लेखा भर्ती के बारे में कुछ अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि लेखा के 1841 पद खाली नहीं हुई है भर्ती। बैंकों में भर्ती जो निकली है बैंक पीओ की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि बैंकों में भर्ती के लिए करनी होगी विस्तृत पढ़ाई। पीओ के लिए मांगे गए हैं आवेदन। 6000 से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन इसमें निकला हुआ है। कठिन सवालों की वजह से मुख्य परीक्षा की मेरिट भी होगी कम, सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होगा चयन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंकों की भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर के धारणा बदलनी होगी। अब सिर्फ लगातार अभ्यास और स्पीड से सफलता नहीं मिलेगी। विषयों का गहन अध्ययन करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा क्लरिकल ग्रेड की परीक्षा भी 28 अगस्त से प्रस्तावित है। बैंकिंग भर्ती परीक्षा के विशेषज्ञ राजीव पांडे का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के सवाल तो अपेक्षाकृत सरल होते हैं, इसलिए उसकी मेरिट अधिक रहती है, लेकिन मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न काफ़ी बदल गया है। देखिए, बैंकों की जो तैयारी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसके लिए स्पेशल बैंक की तैयारी करनी पड़ती है। बैंक का विद्यार्थी UPSSC और अन्य भर्तियों में तो हाथ मार सकता है, लेकिन अन्य भर्तियों के विद्यार्थी को बैंक की तैयारी करने में थोड़ा समस्या होगी, चाहे वो प्रश्नों का पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस इत्यादि हो। उसी के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं और लिखा है कि ऐसे में परीक्षा अब सिर्फ अभ्यास और स्पीड पर आधारित नहीं रह गई है। रेलवे की तरह विषयों का समग्र रूप से अध्ययन करना होगा। राजीव का यह भी कहना है कि SBI PO भर्ती परीक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है, इसलिए प्रतियोगियों को इसे ध्यान में रख करके तैयारी करनी चाहिए। और लिखा है कि PO के 6932 पदों के लिए 22 तक आवेदन। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था और बताया था कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है जब PET हो रही है। यहाँ पर लिखा प्रारंभिक परीक्षा 15, 16 और 22 अक्टूबर को होगी और मुख्य परीक्षा 26 नवंबर में। 15 और 16 को आपकी UP PET भी होने जा रही है UPSSC की। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।